अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। आज के हम इस वीडियो में गोल्ड की और बीटीसी की वीकली फॉरकास्ट करेंगे कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले वीक में हमारे पास जो है वो गोल्ड और बीटीसी की क्या परफॉर्मेंस होंगी और कौन से लेवल्स होंगे हमारे पास बाय और सेल करने के लिए। अभी हम गोल्ड के पेयर पे हैं तो हम इसकी फॉरकास्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो एक ये वाला लेवल है, ये हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने प्ले किया था लास्ट वीक, और यहाँ से हमें बहुत अच्छी बाय मिली है। अब हमारे पास वीक में तो एक ये लेवल है 2954 का, जो कि बहुत दूर है। मार्केट को यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा। लेट्स सी कि क्या होता है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ अब हम आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है इस टाइम पे, और मार्केट में नीचे अभी भी लिक्विडिटी एरियाज़ जो है वो पड़े हुए हैं। और अभी हमारे पास एक लेवल है, एक लिक्विडिटी एरिया लेवल, दिस वन। ये एक हमारे पास एफ है जो कि 3072 से लेकर 3025 है। गोल्ड क्योंकि पूरा का पूरा इस टाइम बुलिश है, तो हमें बाय की ही इंट्रीज देखनी है। हम अपने आप को सेल में जो है वो नहीं फंसाएंगे इससे पहले कि अकाउंट वॉश हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये सारा का सारा इम्बैलेंस है, मार्केट इसको फिल करने लाजमी आएगी। अब इस वीक आती है या नेक्स्ट वीक आती है, ये हमें देखना होगा। लेकिन यहाँ पर इसका ये एक ब्रेकर ब्लॉक एरिया है जो कि 30167, ये एक एरिया है जहाँ पर हमें मार्केट जो है वो रिट्रेस करती है दोबारा से। तो हमें इन एरियाज से देखना होगा, जो कि यहाँ पे ये इम्बैलेंस, मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक इम्बैलेंस है, ये इसको मार्केट फिल करने आएगी, ठीक है। 3175 से लेकर 3100 ये एक एरिया है, मार्केट इसको फिल करने आ सकती है, ठीक है। अब हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो 3170 का ही लेवल निकल कर आ रहा है, एक जो कि ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। अब हम अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी एरियाज़ की, तो लिक्विडिटी एक हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी ये है, एक एफ है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो सबसे बड़ा 4 आवर्स का वॉल्यूम है, उसकी ट्रिगर लाइन भी हमारे पास जो आ रही है वो ये आ रही है। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और इसकी ट्रिगर लाइन जो है वो ये है, जिसको मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो 3135 का एक बहुत अच्छा लेवल है जिसको मार्केट टेस्ट करने आएगी, ठीक है। ये एक एरिया है 3135 जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है जब मार्केट अगर रिट्रेस करती है। अभी तक रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई, रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट होती है इसके लिए वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, आप यूट्यूब पे उस पर चैनल पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में अभी तक जब रिट्रेसमेंट होती है तो वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक ये लेवल है 3135 का लेवल है जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, बड़ा टाइम फ्रेम है। और एक नीचे यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास, ठीक है। और ये एक हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी एरिया है जहाँ पे मार्केट के हम आने का वेट करेंगे, राइट। और इसमें हमारे पास अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो हमारे पास ये देखें, मैं कहता हूँ कि लिक्विडिटी एरिया के नीचे जो है हमारे पास जो लेवल जो जोन होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या है, लिक्विडिटी स्विंग बना हुआ है, ठीक है। और इसी स्विंग के नीचे जो है मेरे पास ये एक छोटू सा एफ है, ठीक है। मार्केट इसको टैप करके भी उठ सकती है। अच्छा देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से उठ सकती है, यहाँ से उठ सकती है। आप ये कहेंगे ये तो हम खुद भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन वो ये कि आप अपने जब यहाँ पर आएगी तो आप साइंस को देखेंगे, क्या आया, ट्रैप तो नहीं है।
पता चले आप बाय करें और वो नीचे और आ जाए फिर। तो यहाँ पे आपने साइन देखना है बाइंग अपॉर्चुनिटी का कि आया वो साइन मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो है हमारे पास H1 का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो यहाँ पर है, तो इसकी एक ट्रिगर लाइन ये है जो कि लिक्विडिटी एरिया के पास पड़ी हुई ये, ठीक है। ये H1 की सबसे बड़ी ट्रिगर लाइन है, सबसे बड़ा वॉल्यूम है उसकी ट्रिगर लाइन है ये। और इसके नीचे जो है ये यहाँ पे देखें, ये H1 के अंदर ये एक FVG भी है जो कि इस स्विंग की लिक्विडिटी के नीचे है हमारे पास, ठीक है। तो मार्केट अगर ये लिक्विडिटी लेने आती है तो यहाँ से हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हम कहाँ तक होल्ड करेंगे इसको, स्ट्रक्चर के हाई तक होल्ड करेंगे, ठीक है। और क्यों, अच्छा मैं बाई क्यों कह रहा हूँ, मैं सेल क्यों नहीं कह रहा। मैं सेल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अभी तक बुलिश है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आके देखें हम, तो हमारे पास यहाँ पे एक टॉप पे एक चैनल हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस चैनल को ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी लाइक दैट, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बाइंग कहाँ तक मज़ीद जा सकती है, ये बाइंग हमारे पास जा सकती है यहाँ से। मार्केट ये क्या करे, ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक बाइंग हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 3279। यहाँ पे मार्केट जाएगी और फिर यहाँ से इस तरह से रिट्रेस करती है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगी और इसका रीटेस्ट करेगी तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जोन को जैसे ब्रेक करेगी 3211, ये जो सपोर्ट है हमारे पास मेजर सपोर्ट बनी हुई है इस टाइम पे 3212, ठीक है। इस सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करती है मार्केट तो इसके रीटेस्ट पे भी आप जो है वो कोई साइन देख के सेल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको करना है। लेकिन उसको बहुत जल्दी आउट होना होगा उस सेल वाले ट्रेड में से, क्योंकि स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है, फंडामेंटल्स बुलिश हैं, सब बुलिश बता रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और अगर हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे भी वही चैनल है। और फ़िलहाल के लिए ये एक लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पे मार्केट की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। और इसकी अगर मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो नीचे कुछ इस तरह का जोन है नहीं मेरे पास। अलबत्ता ये एक जोन पड़ा हुआ है जो कि ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, ये वाला, ठीक है। इस जोन के पास मार्केट आपको मिले और कोई साइन देखें तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन। मंडे वाले दिन वैसे एहतियात करें ट्रेड में, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बनना होता है। तो यहाँ से जो है ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ अगर कोई साइन देती है तो इसको बाय करेंगे और हम कहाँ तक इसको होल्ड करेंगे, जहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ये ऊपर से लिक्विडिटी लेके और नीचे आती है तो यहाँ से अगर हमें बाय का साइन मिलता है तो फिर हम यहाँ तक ही होल्ड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक ही होल्ड करेंगे तो हमें अपना टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं BTC के ऊपर, BTC को देख लेते हैं कि BTC में क्या चल रहा है। BTC के अगर मैं वीकली पे आता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक अच्छे लेवल से उठा है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन था, जो कि ये देखें ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्रेकर ब्लॉक से उठा और साथ में ये एक लिक्विडिटी एरिया है, ये आपके पास ये FVG था वीकली टाइम फ्रेम का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनगल्फिंग हो रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली में, तो डेली में जाके देखते हैं तो डेली के अंदर जो है मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है जी ज़बरदस्त। BTC आपका बुलिश हो गया, ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट है। तो अब हम इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्या। अब अगर हमें BTC को बाय करना है तो कहाँ से करें, ठीक है। BTC को बाय करने के लिए हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कोई लेवल देखते हैं। यहाँ पे देखें मार्केट का ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनगल्फिंग है ये वाली, ठीक है। इसको मैं सप्लाई जोन मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, रिजेक्शन लेगी, नीचे आएगी, ठीक है। और रिजेक्शन लेकर अगर नीचे आती है तो मेरे पास एक एरिया पड़ा हुआ है जो कि ये है,
ये एरिया, ठीक है। इस एरिया से जो है मैं बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके काफ़ी चांसेस हैं आने के। और ये जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, फ्रेश ओबी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है अगर, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको बाय की अपॉर्चुनिटी के लिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर 1 सेकंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं इसकी रिट्रेसमेंट ज़रा देख लूँ कि रिट्रेसमेंट वैलिड है कि नहीं। लेट मी चेक एग्जैक्टली। बस यहाँ से जो है ना आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी इस तरह से कि मार्केट क्या करती है, यहाँ जहाँ अभी खड़ी है यहाँ से ऊपर से जाएगी और रिजेक्शन लेगी यहाँ पे या फिर यहाँ से, ये आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। और फिर ये लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगी। ये जो लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जो है वो जाएगी, राइट। ओके, अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है। यस, ये हमारे पास एक स्विंग है जो कि लिक्विडिटी एरिया है, राइट। ये एक लिक्विडिटी है मेरे पास इस स्विंग की, और इस स्विंग की लिक्विडिटी के नीचे जो जोन होता है मैंने बताया वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एफवीजी भी है, ठीक है। ये क्या है, एक एफवीजी, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक भी है ये देखें, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो जहाँ पर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक एक साथ हों तो उसकी चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाता है वो, और उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एक लो स्विंग डबल बॉटम जिसे हम कहते हैं वो लगा हुआ है। लेट्स सी के मार्केट क्या करती है। फ़िलहाल तो यहाँ जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले। अगर देखें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ तक जाती है मार्केट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चली जाती है अभी आज में या मंडे तक, क्या करें, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले के अगर नीचे आ गई तो फिर हमारे पास बाय नहीं होगी, फिर हमारे पास सेल ही होगी, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी लिए बग़ैर अगर ये नीचे यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है तो फिर इसकी लिक्विडिटी का टारगेट होगा ये हमारे पास, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए ये है कि एहतियात करें मंडे वाले दिन और लेवल्स देखें, और इन लेवल्स पे जो है वो साइन वगैरह देख के ट्रेड करें। मैं इसलिए इसको बीटीसी को बुलिश देख रहा हूँ क्योंकि इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो फ़िलहाल शिफ्ट हो चुका है पूरा का पूरा बाय में। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट हो गया था, मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है, जिसे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक नीचे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक था। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको साइन मिल जाएगा। यहाँ से जो है इसने दोबारा से बाइंग ली है। अब जो दोबारा बाइंग ली है तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, मोमेंटम शिफ्ट, और नीचे ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से उठी और अभी तक ऊपर ही जा रही है, राइट। तो एक स्ट्रेटजी है हमारी जो कि लिक्विडिटी और वॉल्यूम की। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। इंशाल्लाह मंडे को आपको डेली फॉरकास्ट मिल जाया करेगी। मंडे से आप डेली फॉरकास्ट देखें और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।